सज्जनगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रबुद्धजन। सज्जनगढ़ कस्बे के श्री राम उच्चतर माध्यमिक विद्या निकेतन परिसर में भारतीय संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अंतर्गत समरसता पखवाड़े के तहत मंगलवार शाम 8 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन सुभाष यादव व्याख्याता की अध्यक्षता में हुआ। पाथेय श्रीकांत भाई साहब राजस्थान क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख का प्राप्त हुआ। श्रीकांत जी ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान निर्माण के दौरान शोषित, वंचित एवं महिलाओं को प्रथम पंक्ति में रखा। बाबा साहेब ने भारत के समस्त नागरिकों को उनके नागरिक अधिकार प्रदान किए। उन्होंने हिंदू समाज और बौद्ध समाज को सनातन का एक अभिन्न अंग बताया। उन्होंने एक मंदिर, एक शमशान, एक कुएं का सभी को एक साथ उपयोग करने की बात कही। कार्यक्रम में नगर खंड के सभी प्रबुद्ध जनों का एवं मातृशक्ति की उपस्थिति रही। ये सारे शब्द कालबाई हो चुके हैं। आज सवर्ण शब्द हो, दलित शब्द हो, अथवा ये छुआछूत का विषय हो, अछूत जाति का शब्द हो, ये शब्द कालबाई हैं। आज ये बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए उनका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने उस समय उन शब्दों का प्रयोग किया है। तो बाबा साहब के कहे हुए शब्दों को ही हम करते हैं। तो बाद में वो फिर अमेरिका चले गए और लंदन चले गए। लंदन जाकर के उन्होंने और बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। जब मुंबई लौट करके आए तो बड़े व्यक्तियों में गिनती हुई उनकी, और बड़े व्यक्तियों में नौकरी हुई, गिनती हुई उनकी। तो लोग अपने केस लेकर के उनके पास आते थे, लेकिन पैसा और कागज फेंक कर ही देते थे। करा उठता था कभी कभी उनका हृदय, चीत्कार होती थी अंदर से, कैसा व्यवहार करते हैं ये। प्राध्यापक थे तो पानी पीने के लिए कुछ लोगों ने ऐतराज किया। उन्होंने कहा इनके पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, ये कैसी बात करते हैं भाई, क्या होता है इससे। इन सब परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और मूक नायक नाम के एक पत्र का संपादन भी उन्होंने किया, जिसमें वो दलितोद्धार की बात को स्पष्ट कर सकें, ठीक से कह सकें। वो कहते हैं दलितोद्धार केवल दलितों के माध्यम से नहीं होगा, सवर्ण समाज को भी इसमें साथ में लेना होगा, साथ लेकर चलना होगा। वो लेकर चले। उन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई थी, और मैंने कहा ना, सवर्ण समाज सदैव उनके साथ रहा कुछ न कुछ मात्रा में। और जब जब कोई ऐसी परिस्थिति आई तो जैसा सहयोग उनको मिलना चाहिए था वो उनसे मिलता रहा उनको हमेशा। संघर्ष तो था ही। 1924 में जब उन्होंने ये सब शुरू किया, समाज सुधार का काम शुरू किया, तो उस समय सावरकर भी, वीर सावरकर जी, वो भी बैरिस्टर थे। वो अंडमान जेल से छूट करके आ गए थे। उन्होंने भी अपना शंखनाद किया था उस समय पर कि अस्पृश्यता पाप है, महापाप है। महात्मा गांधी जी ने भी उस समय बीड़े को उठाया। उन्होंने भी इस बात को उस समय बहुत जोर शोर से बोला।